ना पैसा ना नॉलेज, स्ट्रगल भरी राह भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, आगे बढ़ने का जज्बा और सही दिशा हो तो सफलता जरूर मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिसने अपनी मेहनत और लगन से शून्य से लेकर शिखर तक का सफर अपने दम पर तय किया। घर वालों ने जिसे नालायक तक कहा, उसने खड़ी की 200 करोड़ की कंपनी। हेल्पर से शुरू किया अपना सफर, आज 11 बड़े रिटेल शोरूम के हैं मालिक। 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में कर्मचारियों की टीम करते हैं काम। एक किसान पुत्र की शून्य से शिखर तक की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। महाराष्ट्र की शिक्षा नगरी पुणे की नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शॉप में शुमार सूर्या इलेक्ट्रॉनिक के CMD रमेश चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के मालिक रमेश चौधरी के जीवन सफर की ये कहानी आज युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। आइए देखते हैं बाबा रामदेव को अपना गुरु मानने वाले राजस्थान के नाडोल निवासी रमेश चौधरी ने मंगल मीडिया से खास मुलाकात के दौरान और क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं मंगल मीडिया। मंगल मीडिया के खास कार्यक्रम एक शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के शिक्षा नगरी पुणे के एक ऐसे सफल इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि पुणे ही नहीं देश के युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं, जो युवा कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर शून्य से शिखर तक पहुंचना चाहता है। ऐसे प्रेरणादायक रमेश जी चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 2001 में सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत किया। इसके पहले बतौर हेल्पर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जॉब करना स्टार्ट किया था। इस जर्नी के बारे में सर बताना चाहेंगे? जी, मेरा एक्चुअली मैं थोड़ा सा घर से हमेशा नालायक किस्म का था, तो मैं हमेशा काम करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, बट रोज़ मुझे कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब घर से निकल के कुछ किया जाए। तो मैं वहाँ से घर से निकल गया और निकलने के बाद पहला जॉब मैंने 98 में अपना स्टार्ट किया। तब मैं एक दुकान में, इलेक्ट्रिकल की दुकान में एक एज ए हेल्पर मैं वहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया। तो मैं करीबन साल 1.5 साल तक हेल्पर का काम किया। उसके बाद मेरी पहली जॉब 99 में थी, वो 1500 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई और वो जॉब मैंने 2 साल तक जॉब किया और 2001 में मैंने अपना सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्टेब्लिशमेंट की। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स हमने जब 2001 में स्टार्ट किया, मेरा डे 1 से मोटो बहुत क्लियर था कि मैं नॉट कि मुझे अपनी डेवलपमेंट करनी है, मुझे जिस तरीके से मैंने अपना जॉब करके करियर स्टार्ट किया, तो मैं चाहता था कि हम उसी ऑनेस्टी से, उसी ऑनरशिप से हमेशा अपने कंज्यूमर को भी अच्छे प्रोडक्ट दें। आज आपको भी पता है कि पुणे में मोस्ट पॉपुलर रिटेल चेन अगर कोई है तो वो सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स है और सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा बिलीव करता है अपने कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट देने में, अच्छे ब्रांड प्रमोट करने में। हमारे पास ऑलमोस्ट जो टॉप मोस्ट लीडिंग ब्रांड्स है लाइक सैमसंग, सोनी, LG, IFB, बॉस, ETC, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडिंग ब्रांड्स के रूप में माने जाते हैं। वो सारे ब्रांड्स हमारे साथ में बड़े पैमाने पे हम लोग उनका काम करते हैं और साथ ही साथ पूरी रेंज हमारे हर शोरूम में अवेलेबल होती है। हमने ये शुरुआत की थी, सब मेरे हिसाब से हमारा पहली जो शॉप थी वो 200 स्क्वायर फीट के आसपास की थी। आज हमारा 1 लाख के प्लस स्क्वायर फीट के अंदर हमारी टोटल रिटेल स्पेस में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का हम लोग सेल करते हैं और सारे ब्रांड के साथ में अच्छे अलाइनमेंट के साथ हम काम करते हैं। इसीलिए हम लोग अपने कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट दे पाते हैं, अच्छी रेंज दे पाते हैं, क्योंकि हमारे सारे स्टोर एक बड़े फॉर्मेट के स्टोर्स है और इसी तरीके से हमने अपना स्टार्ट करके आज हमारा 11 शोरूम तक की जर्नी ये हमारी पूरी हुई है। अब इसके आगे भी इसका एक्सपांशन हमेशा चलता रहेगा, जो हमेशा लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय किसी से काम नहीं करवाया। सारे बच्चे, सारे टीम हमारी पूरी ऑनेस्टी, पूरी ऑनरशिप से काम करते हैं ताकि वो अपना जीवन भी अच्छे से यापन कर पाए
और साथ ही साथ इस कंपनी को भी अपना कंपनी समझ के अपना फ्यूचर अपनी कंपनी के साथ में पूरा समर्पण भाव से वो लोग मेरे साथ में काम करते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यवसाय हो, हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, क्या राज है? देखिए, मेरी सफलता के पीछे जो पूरा श्रेय जो जाता है वो मेरे गुरुवर को जाता है, बाबा रामदेव जी को जाता है। और मैं हमेशा मेरा खुद का जो भी ग्रोथ है उस ग्रोथ का श्रेय मैं दूसरों को ही देता हूँ, क्योंकि मैं तो एक किसान का लड़का हूँ। मैं तो गांव में भैंसे चरा के, गोबर धो के या खेती करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। मेरे लिए इतना ही है कि जिस भी आइडियोलॉजी से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैंने अपने काम को पूरी ऑनेस्टी, पूरी ऑनरशिप से काम किया। और इसी की वजह से जब आप कोई भी काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, पूरे समर्पण भाव से करते हैं, तो कभी सक्सेस मिलेगी, कभी नहीं भी मिलेगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी आदमी मेहनत करता है उसको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा मुकाम जरूर हासिल होता है। तो हमेशा लोगों को मैं एक ही प्रेरणा दूंगा कि अपनी ऑनेस्टी, अपनी ऑनरशिप और बिना संदेह किए अपने संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें और मेहनत करें। उसके लिए पीछे बिल्कुल भी आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है और निरंतर प्रयास करते रहे। सफलता आपके कदमों में रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। सर, तमाम ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह करियर की शुरुआत करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट उनको नहीं मिल पाता और निराश होकर के वो दूसरे व्यवसाय की तरफ रुख करते हैं। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन में तो हमारे साथ भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए रहेंगे। सारे उतार चढ़ाव को झेलते हुए, सारे उतार चढ़ाव को फेस करते हुए, क्योंकि स्ट्रगल तो लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल नहीं है तो फिर काम क्या? आपको हमेशा अपने काम को पूरी ऑनरशिप से ही करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरीके से अगर आपको कोई स्ट्रगल भी अगर है, तब भी आपने अपना पैसेंस और अपने पैसेंस से काम करते रहिए और हमेशा जीवन में धैर्य बनाए रखें। आज नहीं तो कल अगर आपकी निष्ठा अच्छी है, आपके काम के प्रति आपकी सोच अच्छी है, आप राइट डायरेक्शन में अगर पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन निराशा कभी नहीं होनी चाहिए। और कभी निराशा अगर जीवन में आए भी तो निराशा को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। आप उस निराशा से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए प्रयास करने चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ में, अपनी अच्छी सोच के साथ में, अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को ग्रो करें, ताकि आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर पाएँ। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स की जिक्र करें तो किसी भी बिजनेस के लिए क्वालिटी, वैरायटी और प्रोडक्ट बहुत अहमियत रखते हैं। तो आप सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वालिटी, वैरायटी और प्रोडक्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा क्वालिटी ब्रांड में ही बिलीव करता है। हमने हमेशा टॉप मोस्ट ब्रांड के अंदर काम किया है और हम ये भी बिलीव करते हैं कि अपने कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए मैं हमेशा लोगों को बोलूँगा कि ब्रांडेड प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक लेके जाए, जिसमें अच्छे टॉप मोस्ट लीडिंग ब्रांड अगर आपके पास में है तो कंज्यूमर की भी अच्छे प्रोडक्ट लेने की नीड होती है। हमको प्रॉपरली उनको गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप प्रॉपर वे में जब गाइड करते हैं तब उस टाइम में उसका बेनिफिट कस्टमर को अच्छा मिलता है और प्रोडक्ट रेंज उसको अगर अच्छी लगी तो कस्टमर भी उस चीज़ को पसंद करता है। और सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हमारे कंज्यूमर ने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि सबने देखा है कि हमने जब करियर स्टार्ट किया, हमारी उस टाइम एज जो है 20-21 साल के आसपास की हुआ करती थी, तो लोग हमें एक अच्छी भावना से देखते थे। और मुझे लगता है कि मेरे जो कंज्यूमर है उनका पूरा श्रेय जाता है। आज सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ भी खड़ा है उसका पूरा श्रेय हमारे कस्टमर को, हमारे मित्र भाइयों को और हमारे जो पुणेकर है वो पुणेकरों को जाता है, ताकि उन्होंने इतना स्नेह, इतना प्यार दिया कि आज सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट ओनली एक शॉप रहा, आज एक ब्रांड के रूप में उभरा है। उसका पूरा श्रेय हमारे कंज्यूमर को जाता है। थैंक यू मेरे कस्टमर्स। रमेश चौधरी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि पुणे की एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में शुमार है, 11 शोरूम के बाद आने वाले समय में सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का और अगला शोरूम कहाँ पर स्थापित होगा? अभी ये तो हम कभी भी पहले कभी डिक्लेयर नहीं करते, बट इतना है कि हम अपनी एक्सपांशन की जर्नी जो है वो हमेशा चालू रहती है। हम इसका एक्सपांशन पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद में हम स्टेट लेवल पे उसको करेंगे। धीरे धीरे इसको जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। और देखो, हम कभी भी किसी भी अप्रोच को जो है मेहनत करते रहते हैं, ताकि उसमें जैसा जैसा हम लोग अपनी कंपनी को ग्रो, मुझे सही डायरेक्शन में हमको एक्सपांशन करना रहता है। ऐसे हम लोग अपनी सारी मैनेजमेंट प्रॉपर रख के हम अपने आप को ग्रो करते हैं। इसीलिए कभी हमारी इंटरनल सीक्रेसी हम डिक्लेयर नहीं करते, बट इतना ज़रूर है कि इसकी एक्सपांशन हमेशा चलती रहेगी और आप लोगों का आशीर्वाद जैसा हमारे ऊपर है बना हुआ है, और ऐसे ही मेरे हिसाब से मेरे कंज्यूमर का एक्सपीरियंस आशीर्वाद बना रहेगा, तो हमारी ग्रोथ स्टोरी ऐसी बनती रहेगी। आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, एक
युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपका जो सफ़र रहा, जो अचीवमेंट रहा, जो आपका शून्य से शिखर तक का एक पड़ाव रहा, कुछ ऐसी ज़िंदगी के पहलू के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे कि वो सपना जो आज भी रमेश चौधरी पूरा करना चाहते हैं? मेरा युवाओं के प्रति वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा युवाओं के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक युवा था और युवा से अब धीरे धीरे मैं अब एक पड़ाव की तरफ जा रहा हूँ। बट इतना है कि मुझे हमेशा एक जोश रहता है कि मेरे इस देश के जो युवा है, जो इस देश के हर बच्चे में वो कैपेसिटी होती है कि वो एक अच्छे मुकाम पे जा सकता है, लेकिन पता है उसके अंदर थोड़ा सा उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से युवाओं को जो परिवर्तन करना चाहिए वो अपने खुद से शुरुआत करनी चाहिए। युवा हमेशा नशा मुक्त रहना चाहिए, किसी भी नशे की तरफ युवा ना जाए और अपना सात्विक भोजन करके अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो आपके विचार भी सात्विक आएंगे। आपके विचारधारा के साथ में आप जब जब आगे बढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बचपन बहुत ही मुझे नशों में गया हुआ है। मैंने अपनी जीवन की, मुझे 2-3 साल का था तब से मैंने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, ये 14 साल की एज तक मैंने सारा किया है। तो मैं आज युवाओं को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नशा, कोई भी चीज़ अपने बॉडी के ऊपर हैवी नहीं होनी चाहिए। आपकी दृढ़ निश्चय, आपकी जो इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपके जीवन में आप जो भी ट्रांसफॉर्म करना चाहो तो वो ट्रांसफॉर्म आप राइट डायरेक्शन में करें और जो अच्छी चीज़ है उसको अपनाइए, बुरी चीज़ों को छोड़िए, ताकि आप जीवन में नशों से मुक्त होगे। क्योंकि कोई भी आदमी अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए नशा मुक्त होना जरूरी है और राइट डायरेक्शन में अच्छी हेल्थ होनी जरूरी है। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं अपनी योग के साथ में शुरुआत करता हूँ और आज जीवन में मैं किसी भी तरीके से अपने जीवन को सात्विक जीवन के रूप में जीता हूँ। मुझे किसी भी तरीके का कोई शकाचौंध में मैं नहीं पड़ता हूँ। मैं युवाओं को भी यही बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लैमर की दुनिया से इंस्पायर मत हो जाइए, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, काम करने में बिलीव करिए, पूरी ऑनेस्टी, पूरी ऑनरशिप से आप काम करिए, ताकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर, आप एक सफल व्यवसायी हैं, इसके बावजूद भी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो किस तरीके से आप टाइम निकाल पाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए? युवाओं के बड़े बड़े सेमिनार में आप जाते हैं, लोगों को बिजनेस के टिप्स देते हैं, तो कैसे आप बिजनेस से वक्त निकालते हैं? एक्चुअली मैं बिजनेस के, मेरा जो है ना वो तो मेरा बायो प्रोडक्ट है। मेरी पूरी जो टीम है वो अपनी पूरी ऑनेस्टी और ऑनरशिप से काम करती है, क्योंकि हमारी कंपनी में कोई भी एक एज ए एम्प्लॉय कोई काम नहीं करता है। हमारी कंपनी में हर बंदा अपनी ऑनरशिप से काम करता है और इसी रीजन से मैं अपना समय भी बचा पाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो बहुत क्लियर है। क्योंकि मैं हमेशा अपनी कंपनी के लिए नहीं, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँगा तो एक लिमिटेशन होती है। बट हाँ, मैंने जहाँ तक जो कोशिश की और मेरे जीवन में जितना परिवर्तन किया है, अगर मैं वही परिवर्तन अपने हर युवाओं के लिए अगर करूँगा तो मुझे लगता है कि अगर मैं 100 लोगों से भी बात करूंगा तो उसमें से अगर 2-4 लोग भी अगर इंस्पायर हो जाएंगे तो शायद वो 500-1000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मेरी ये सोच है, इसीलिए मैं हमेशा युवाओं के लिए जीता हूँ, हमेशा युवाओं को इंस्पायर करता हूँ, हमेशा उनके जीवन में ट्रांसफॉर्म लाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा उनको अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लाइफ में आदमी ने हमेशा अपग्रेड होते रहना चाहिए और जीवन में बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को आगे लेके जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एथेस सुरा इलेक्ट्रॉनिक्स के CMD रमेश जी चौधरी, जिनका कहना है युवाओं के लिए एक संदेश है कि नशा मुक्ति से दूर रहें, और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो रमेश जी चौधरी जैसी शख्सियत युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, जो कि शून्य से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और शिखर तक का अचीवमेंट रखते हैं। इनका कहना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति आदि सफलता है। अगर हम किसी काम में जो भी व्यवसाय करते हैं, अगर हम दिल से करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। साथ ही साथ इनका मानना है कि जिस व्यक्ति के अंदर देश सेवा की भावना होती है और उस तरीके से वो काम करता है, कहा जाता है जैसी सोच होती है वैसी मनुष्य की तरक्की होती है। तो निश्चित तौर पे रमेश जी चौधरी जैसी शख्सियत लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। अब कहा जाता है कि कदम चूम लेगी खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। रमेश जी चौधरी जैसी शख्सियत पर एक कहावत सटीक बैठती है। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, मंगल मीडिया, पुणे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।